फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हमारी जो स्पेक्ट्रम की सीरीज़ चल रही है जिसमें हमने 8 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज की सीरीज़ का ये 9th चैप्टर है, इसको हम देखेंगे डिटेल में। चैप्टर क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक सुधार आंदोलनों का अवलोकन। इसको हम पूरा डिटेल में देखेंगे। स्टार्टिंग कहाँ से होती है? 19वीं सदी के उत्तरार्ध और 20वीं सदी के शुरुआत में भारत में सामाजिक और सांस्कृतिक सुधार आंदोलनों की एक नई श्रृंखला उभरी। इन आंदोलनों ने सामाजिक न्याय, स्त्री के सशक्तिकरण, शिक्षा, अस्पृश्यता, धार्मिक सहिष्णुता तथा सांस्कृतिक पुनर्जागरण को केंद्र में रखा। मतलब ये जो आंदोलन हुआ था किस पे बेस्ड था? ये आंदोलन जो है सामाजिक न्याय पर और स्त्री के सशक्तिकरण पर, शिक्षा, अस्पृश्यता का अंत और धार्मिक सहिष्णुता तथा सांस्कृतिक पुनर्जागरण की तरफ जो है केंद्रित था। इसकी यह आंदोलन जो है किससे जो है प्रेरणाएं लेता है? इस पर पश्चिमी शिक्षा का प्रभाव था। यह आंदोलन जो है किससे जो है प्रेरणाएं लेता है? जिस पर पश्चिमी शिक्षा का प्रभाव था, जिसमें तर्क, मानवतावाद, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समानता जैसे विचारों का प्रसार है। भारतीय समाज की कुरीतियाँ जैसे जातिवाद, स्त्री दमन, छुआछूत, बाल विवाह आदि पर रोक से संबंधित था। धार्मिक कट्टरता व अंधविश्वास, मूर्ति पूजा, कर्मकांड और चमत्कारवाद पर संबंधित था। फिर क्या है? राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय चेतना का विकास। राष्ट्रवाद के उदय के साथ सांस्कृतिक पुनर्जागरण का उदय हुआ। तो इसकी जो है प्रमुख विशेषता क्या है उसको हम देखेंगे डिटेल में। पहला क्या है? समाज में व्याप्त असमानताओं के विरुद्ध संघर्ष था। यह जो है यह कैसा था? यह सुधारवादी दृष्टिकोण से संबंधित था। इसमें जो समाज में जो असमानताएं उस समय व्याप्त थी, जैसे बाल विवाह, सती प्रथा से संबंधित जो बाल विवाह, सती प्रथा जैसी जो कुरीतियाँ जो उस समय पे व्याप्त थी, उसको दूर करने के लिए जो है इस तरह के आंदोलन चलाए गए। इसमें जो है क्या है? समाज में व्याप्त असमानताओं के विरुद्ध यह संघर्ष था, जिसमें जातिवाद, छुआछूत, स्त्री शोषण जैसे मुद्दों पर यह केंद्रित था। सुधारकों ने धर्म और परंपरा को पूरी तरह से खारिज नहीं किया, बल्कि उनकी तर्कसंगत व्याख्या की है। नेक्स्ट क्या है? नारी सशक्तिकरण पर बल। इसके अंतर्गत जो है सबसे जो मेन उद्देश्य इसका था कि नारी के सशक्तिकरण पर इसमें बल दिया गया, जिसमें विधवा पुनर्विवाह, स्त्री शिक्षा, बाल विवाह मतलब विधवा पुनर्विवाह पर जो है जो बल दिया गया और स्त्रियों की शिक्षा से संबंधित जो है प्रावधान किए गए और बाल विवाह का विरोध किया गया। नेक्स्ट क्या है? जातिवाद विरोध। इसके अंतर्गत जो है क्या है? जातिवाद विरोध के अंतर्गत अस्पृश्यता, छुआछूत, वर्ण व्यवस्था का विरोध किया गया। अस्पृश्यता, स्त्री विरोधी प्रथाओं और जातीय भेदभाव के विरुद्ध आवाज़ उठाई गई इसके अंतर्गत। नेक्स्ट क्या है? भारतीय संस्कृति, शिक्षा पर बल। आधुनिक और धार्मिक दोनों प्रकार की शिक्षा का समर्थन किया गया। आधुनिक जो है इसमें शिक्षा को सुधार का साधन माना गया कि शिक्षा के माध्यम से जो है समाज में सुधार किया जा सकता है। इसमें शिक्षा के माध्यम से ही लोगों की स्थिति को बेहतर किया जा सकता है। आधुनिक शिक्षा के साथ साथ वैदिक व प्राचीन ज्ञान की रक्षा की गई। नेक्स्ट क्या है? भारतीय संस्कृति में आत्मगौरव। इसके अंतर्गत जो है भारतीय संस्कृति के गौरवगान से संबंधित है। यह स्वदेशी साहित्य, कला, भाषा का विकास से संबंधित है। औपनिवेशिक प्रचार के खिलाफ भारतीय संस्कृति का महिमा मंडन किया गया। फिर नेक्स्ट क्या है? संगठनों की भूमिका। इसके अंतर्गत ब्रह्म समाज, आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन, सत्यशोधक समाज के माध्यम से जो उस समय जो व्याप्त जो कुरीतियाँ थी उनको दूर करने का प्रयास किया गया है। नेक्स्ट क्या है? राष्ट्रीय चेतना व पोषण। इसके अंतर्गत जो है क्या बात करता है? यह बात करता है कि संस्कृति एकता ने राष्ट्रवाद को बल दिया। जो सांस्कृतिक जो एकता थी उसने क्या किया? उसने राष्ट्रवाद पर बल दिया। मतलब सांस्कृतिक चेतना राष्ट्रवाद की आधारशिला बनी, राष्ट्रीय एकता की नींव बनी। फिर नेक्स्ट क्या है? प्रमुख सामाजिक सांस्कृतिक सुधारकों की भूमिका, जिसके अंतर्गत जो पहला है
वो किससे संबंधित हैं, मतलब प्रमुख जो सामाजिक सांस्कृतिक सुधारक जो हैं उनकी क्या भूमिका रही, जिसके संस्थापक, पहले हम संस्थापक को देखेंगे, फिर उन्होंने कौन से संगठन की स्थापना की, उनका जो मेन मोटिव था उस संगठन को स्थापित करने का वो क्या था, वो हम डिटेल में देखेंगे। पहला क्या है, पहले संस्थापक कौन है, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की, ये जो फैक्ट है ये आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या, मतलब जो पहला जो संस्थापक हैं वो क्या है, वो कौन है, राजा राम मोहन राय। इन्होंने किस संगठन की स्थापना की, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। इनका उद्देश्य क्या था, एकेश्वरवाद और सती प्रथा का विरोध करना। इन्होंने स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, तर्कशील धर्म की पैरवी की। इन्होंने सती प्रथा का उन्मूलन किया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। ये जो फैक्ट है वो आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट मैचिंग में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इन्होंने जो है क्या नारा दिया, वेदों की ओर लौटो, और इन्होंने जातिवाद का विरोध किया। जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं इन्होंने आर्य समाज की स्थापना कब की थी, 1875 में। 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। इन्होंने नारा दिया वेदों की ओर लौटो, शुद्धि आंदोलन से संबंधित है। इन्होंने स्त्री शिक्षा और गोवध, स्त्री शिक्षा पर बल दिया और गोवध निषेध से संबंधित है, गोवध निषेध जो है कहा। फिर क्या है, मतलब गौ का जो है वध निषेध, गौ के वध को वर्जित माना इन्होंने। फिर नेक्स्ट क्या है, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इनका उद्देश्य क्या था, सेवा, शिक्षा, धार्मिक सहिष्णुता। स्वामी जो विवेकानंद है इन्होंने किसकी स्थापना की, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, और ये जो है सेवा, नैतिकता और आधारित धर्म से संबंधित है। भारतीय संस्कृति की वैश्विक प्रस्तुति की इन्होंने। फिर नेक्स्ट क्या है, मतलब भारतीय संस्कृति को जो है ग्लोबल लेवल पर जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। फिर नेक्स्ट क्या है, ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले ने किसकी स्थापना की, ज्योतिबा फूले ने ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की है। इनका उद्देश्य क्या था, जाति प्रथा का विरोध करना, और इन्होंने जो है शिक्षा पर बल दिया। ज्योतिबा फूले ने क्या किया है, ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की है। इन्होंने इसकी स्थापना कब की गई है, 1873 में। मतलब स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में की है, ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में की है। ये जाति प्रथा का विरोध और शिक्षा पर इन्होंने बल दिया है। शूद्रों, दलितों और महिलाओं के अधिकार की बात करते थे, और इन्होंने जो है जाति व्यवस्था का विरोध किया है। फिर नेक्स्ट क्या है, सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद जो खान थे उन्होंने किसकी स्थापना की, अलीगढ़ आंदोलन की स्थापना की, और इन्होंने मुस्लिमों में आधुनिक शिक्षा पर जो है बल दिया। मुस्लिम समाज में आधुनिक शिक्षा व सुधार से संबंधित है सर सैयद अहमद खान। फिर क्या है, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की है। यह आध्यात्मिकता और भारतीय दर्शन से संबंधित है। एनी बेसेंट ने किसकी स्थापना की है, इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की है, और ये जो है आध्यात्मिकता और भारतीय दर्शन से संबंधित है। फिर नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, प्रभाव और योगदान। इनका जो है क्या प्रभाव हुआ और जो है क्या योगदान रहा इस जो है संगठनों का। पहला क्या है, सामाजिक क्षेत्र में इसमें सती प्रथा, बाल विवाह, बहुविवाह पर रोक लगाई। इन्होंने जो है सती प्रथा, बाल विवाह और बहुविवाह पर रोक लगाई। स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया। अस्पृश्यता और जाति के विरुद्ध चेतना जगाई। नेक्स्ट क्या है, सांस्कृतिक क्षेत्र। इसके अंतर्गत भारतीय संस्कृति का पुनर्मूल्यांकन किया और स्थानीय भाषाओं, साहित्य और कला को नवजीवन प्रदान किया। इन्होंने क्या किया है, भारतीय जो संस्कृति है उसका पुनर्मूल्यांकन किया है, और स्वदेशी भाषाओं, साहित्य और कला को क्या किया है, नवजीवन प्रदान किया है। फिर है नेक्स्ट क्या है, राजनीतिक क्षेत्र। इसके अंतर्गत राष्ट्रवाद को सांस्कृतिक आत्मगौरव से शक्ति प्राप्त हुई है, और स्वतंत्रता संग्राम को नैतिक समर्थन मिला है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे इसके समझ कौन सी सीमाएं व्याप्त हैं। उसके अंतर्गत जो पहला पॉइंट है वो क्या है, सुधार आंदोलनों की सीमित
सामाजिक पहुँच थी। जो सुधार आंदोलन जो हुए हैं, ये जो सुधार आंदोलन जो चलाए गए हैं, जैसे ब्रह्म समाज की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना, रामकृष्ण मिशन की स्थापना, सत्यशोधक समाज और थियोसॉफिकल सोसाइटी जैसे जो आंदोलन जो चलाए गए हैं, उसके अंतर्गत जो है मतलब संगठन के माध्यम से जो क्रांतिकारी लाई गई है, उसके अंतर्गत जो क्या किया गया है, मतलब उसमें भी जो है कुछ सीमाएं थी, जो कि जो है सुधार आंदोलन सीमित सामाजिक पहुंच तक सुनिश्चित किया गया, मतलब सभी तक ये पहुंच नहीं सके। ये इसके अंतर्गत ग्रामीण और निम्न वर्ग तक नहीं पहुंच सके। ये जो ग्रामीण वर्ग था, जो निम्न तबके का जो व्यक्ति था, उन तक जो है ये आंदोलन नहीं पहुंच सके, इनका जो है सुधार नहीं हो सका। इसके अंतर्गत फिर क्या है, स्त्री सुधार शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित थे। और जो स्त्री सुधार जो हुए भी हैं, महिला जो सशक्तिकरण पर जो बल दिया गया है, वो कहाँ पर जो है शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित थे। कुछ आंदोलनों का जो है दृष्टिकोण रूढ़िगत और सीमित था। तो ये हमारा जो है इसके समझ जो है सीमाएं थी, वो हमने देख लिया। फिर क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक सुधार आंदोलन। सामाजिक सांस्कृतिक सुधार आंदोलन केवल धर्म और समाज को बदलने के प्रयास नहीं है, बल्कि वे भारतीय आत्मा को पुनर्जागरण का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन आंदोलनों ने भारत में मानवाधिकारों, आधुनिकता, वैज्ञानिक सोच और राष्ट्रवादी भावना को उत्पन्न किया है, जिससे स्वतंत्रता संग्राम को वैचारिक रूप से शक्ति मिली है। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि जो सुधार आंदोलन है, यह आधुनिक भारत की नींव थे। इन्होंने केवल समाज को नई दिशा ही नहीं दी, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम की वैचारिक और नैतिक पृष्ठभूमि भी तैयार की है। इन आंदोलनों की विरासत आज भी जीवित है। समानता, धर्मनिरपेक्षता, स्त्री अधिकार, सामाजिक न्याय जैसे संवैधानिक मूल्य इन्हीं आंदोलनों की देन है। मतलब इन पे जो सीमाएं जो इसमें ये जो है, इसमें सुधार आंदोलन जो है वो सीमित सामाजिक जो पहुँच थी, इसके बावजूद भी जो ये आंदोलन है, इन्होंने समानता, धर्मनिरपेक्षता, स्त्री अधिकार, सामाजिक न्याय जैसे संवैधानिक मूल्य प्रदान किए हैं। तो ये हमारा जो है चैप्टर कंप्लीट होता है। अब इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट हमारे जो है प्री में बन सकते हैं, उनको हम देखेंगे। प्री में बनने वाला जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, निम्नलिखित में से किसने सत्यशोधक समाज की स्थापना की है। निम्नलिखित में से किसने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने। ज्योतिबा फूले। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया। तो ये नारा किसने दिया है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद ने। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खान। आंदोलन का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या था? मुस्लिमों को आधुनिक शिक्षा प्रोवाइड कराना। मुस्लिमों में आधुनिक शिक्षा। नेक्स्ट क्या है, हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की? हरिजन सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? गांधी जी ने। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज
ने किसके खिलाफ अभियान चलाया? किसके खिलाफ अभियान चलाया? किसके खिलाफ? सती प्रथा। तो ये हमने देख लिए कुछ ऐसे फैक्ट जो प्री में आपसे बन सकते हैं। अब हम मेंस में इससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम देखेंगे। मेंस में से क्या क्वेश्चन बन सकता है? क्वेश्चन है 19वीं सदी के सुधार आंदोलनों ने किस हद तक स्त्री सशक्तिकरण में योगदान दिया? 19वीं सदी के सुधार आंदोलनों ने किस हद तक स्त्री सशक्तिकरण में योगदान दिया? सबसे पहले हम इसका इंट्रो बताएंगे। इंट्रो में क्या है कि 19वीं सदी में भारतीय समाज में स्त्रियों की जो स्थिति थी वह अत्यंत शोचनीय थी। उस समय बाल विवाह, सती प्रथा, विधवाओं का बहिष्कार, अशिक्षा और संपत्ति अधिकार का अभाव था। और संपत्ति अधिकार का अभाव था। सामाजिक सुधार आंदोलनों ने इन कुरीतियों को चुनौती देकर स्त्री सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये जो कुरीतियाँ जो व्याप्त थी तो सामाजिक जो सुधार आंदोलन था उन सामाजिक सुधार आंदोलनों ने इन कुरीतियों को चुनौती देकर स्त्री सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो क्वेश्चन की ये हमारा इंट्रो कंप्लीट होता है। क्वेश्चन का जो मेन बॉडी का पार्ट है उसमें हम क्या लिखेंगे? जो फर्स्ट पॉइंट है वह क्या है? स्त्री सुधार के प्रमुख क्षेत्र। स्त्री सुधार के प्रमुख क्षेत्र, जिसके अंतर्गत जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है? सती प्रथा उन्मूलन। फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है? सती प्रथा का उन्मूलन। प्रथा का उन्मूलन ये किससे संबंधित है? ये किसने किया था? राजा राम मोहन राय। दूसरा जो पॉइंट है उसको हम लिखेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है? विधवा पुनर्विवाह का समर्थन। ईश्वरचंद विद्यासागर। कौन है? विद्यासागर। शॉर्ट में लिखे दे रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा। 1856 का यह अधिनियम। नेक्स्ट क्या है? जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है कब का है? 1856। नेक्स्ट है बाल विवाह विरोध। बाल विवाह, ये सारी हेडिंग है, इसको थोड़ा सा जो है डिटेल में आप लोग लिखिएगा। फिर क्या है? स्त्री शिक्षा का प्रसार। स्त्री शिक्षा का प्रसार ये किससे संबंधित है? ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले, रमाबाई और कौन? दयानंद। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? स्त्री समाजों की स्थापना। स्त्री समाजों की स्थापना। इसके अंतर्गत महिला मंडल, रामकृष्ण मिशन की महिला ब्रांच, रामकृष्ण
कृष्ण मिशन की महिला शाखा। तो ये हमने जो है मेन बॉडी का जो फर्स्ट पार्ट था उसको हमने देखा कि स्त्री सुधार के प्रमुख क्षेत्र क्या हैं, इनको आप लोग थोड़ा डिटेल में लिखिएगा। ये पॉइंट है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वह है महिलाओं की सक्रिय भागीदारी। महिलाओं की सक्रिय भागीदारी। इसके अंतर्गत जो फर्स्ट पॉइंट है वह क्या है, पंडिता रामाबाई ने विधवाओं के लिए सादा सदन की स्थापना की। रमाबाई ने विधवाओं के लिए शारदा सदन की स्थापना की। नेक्स्ट क्या है, सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले पहली महिला शिक्षिका बनी। इन्होंने महिलाओं की शिक्षा में बहुत ही उत्कृष्ट योगदान दिया। नेक्स्ट क्या है, ब्रह्म समाज और थियोसॉफिकल सोसाइटी में महिलाओं की भागीदारी। ब्रह्म समाज और थियोसॉफिकल सोसाइटी में महिलाओं की भागीदारी। तो ये हमने दूसरा पॉइंट देख लिया। थर्ड पॉइंट क्या है मेन बॉडी में, सीमाएं। पहला क्या है, यह शहरी उच्च वर्ग तक सीमित प्रयास। इसके अंतर्गत जो है शहरी उच्च वर्ग तक सीमित प्रयास किए गए। नेक्स्ट क्या है, ग्रामीण समाज प्रभाव सीमित। ग्रामीण समाज पे इसका सीमित प्रभाव था। ग्रामीण समाज में प्रभाव सीमित। नेक्स्ट क्या है, पितृसत्ता और धार्मिक रूढ़ियाँ पूर्णतः नहीं टूटी। जो पितृसत्तात्मक जो समाज था और जो धर्म से संबंधित जो रूढ़ियाँ थीं वो पूर्णतः नहीं टूट पाईं। धार्मिक रूढ़ियाँ पूर्णतः नहीं टूटी। शहरी और उच्च जातियों तक ही सीमित प्रभाव का मतलब यह है कि जो अधिकांश आंदोलन थे वह मध्यवर्ती और शिक्षित लोगों तक ही सीमित रहे। ग्रामीण भारत से इसकी दूरी रही। आंदोलन ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में अधिक परिवर्तन नहीं ला पाए। धार्मिक दृष्टिकोण मतलब धार्मिक जो रूढ़ियाँ थी वह पूर्णतः नहीं टूटी। मतलब कुछ आंदोलन अति रूढ़िवादी व अति पश्चिमी नज़रिए से इसकी आलोचना के पात्र बने। तो ये जो है इसके समक्ष जो सीमाएं थी वो हमने देख लिया। अब हम लास्ट में इसका कंक्लूजन देखेंगे। इन आंदोलनों ने स्त्रियों को केवल सहानुभूति नहीं, इन आंदोलनों ने स्त्रियों को केवल सहानुभूति नहीं सशक्त आवाज़ दी। उन्होंने भारतीय महिलाओं के लिए शिक्षा, सम्मान और अधिकारों की दिशा में पहला द्वार खोला। इन्होंने भारतीय महिलाओं के लिए क्या किया, शिक्षा, सम्मान और अधिकारों की दिशा में
दिशा में पहला द्वार खोला। जिसकी विरासत स्वतंत्र भारत की संवैधानिकता, समानता और महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप लोगों को जो हमारी ये सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एट होम प्रविष्या के साथ में मेन साइंस से राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।